गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था बच्चों इनर ईयर के बारे में। इनर ईयर का हमने पार्ट पढ़ लिया था, कौन सा वाला, जो ऐसे कॉकलिया वाला पार्ट था, कॉकलिया वाला पार्ट। और यहाँ पे कुछ तीन इस तरीके की सेमी सर्कुलर केनाल थे, कुछ इस तरीके के सेमी सर्कुलर केनाल बिल्कुल थे। अब ये दोनों चीज़ें, ये कॉकलिया और सेमी सर्कुलर केनाल अभी किसके बने हुए हैं, बोनी लेबिरिंथ के। किसके बने हुए हैं, बोनी लेबिरिंथ के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बोनी लेबिरिंथ। तो हमने पढ़ लिया था बोनी लेबिरिंथ का ये बना हुआ रहता है। और हमने दूसरी चीज़ क्या पढ़ी थी कि इसी के अंदर एक और बैलून शेप या मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम हमने बोला था मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ। क्या बोला था, मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ। और इस मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ के अंदर भरा हुआ होता है इंडोलिम्फ। तो मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ का ही हमारा यूट्रिकल और सेक्यूल बना हुआ होता है। क्या बना हुआ होता है, यूट्रिकल और सेक्यूल। तो इस यूट्रिकल और सेक्यूल से भी एक और यहाँ भी जाएगा, ये जहाँ जहाँ बोनी लेबिरिंथ होगा वहाँ वहाँ मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ भी होगी। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। क्या रखनी है, मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ भी होगी। क्लियर हो गया इतनी बात, ठीक है। तो अब मैं आपको फिर से इस डायग्राम को, ये डायग्राम आपको पता चल गया कि यूट्रिकल सेक्यूल से क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो रेड वाला जो भी पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ का। कॉकलिया हमने पढ़ लिया था, कॉकलिया से एक नर्व निकल रही थी कुछ इस तरीके से, उसको क्या बोलेंगे, उसको अभी केवल कॉकलियर नर्व बोलेंगे क्योंकि वो केवल अभी कॉकलिया से निकल रही है, ठीक है। अब हम आज पढ़ते हैं वेस्टिब्यूल का काम क्या होता है। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है वेस्टिब्यूलर अपरेटस। क्या है बच्चों, वेस्टिब्यूलर अपरेटस। तो देखते हैं इसको। तो मैंने बोला कि वेस्टिब्यूलर अपरेटस में ये हमारे यूट्रिकल और सेक्यूल थे कुछ इस तरीके से, ये गए हुए थे किसके अंदर, कॉकलिया के अंदर या बोनी लेबिरिंथ के अंदर। इनके अंदर क्या भरा हुआ है, कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है इनके अंदर, इनके बाहर कौन सा भरा है और अंदर कौन सा भरा है। आपको ये बताना है कि बोनी लेबिरिंथ में कौन सा है और मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ में कौन सा है। तो यही फ्लूइड हमारे जो सेमी सर्कुलर केनाल थे, सेमी सर्कुलर केनाल तो हमारे किसके पार्ट होते हैं, बोनी लेबिरिंथ के होते हैं। लेकिन इन सेमी सर्कुलर केनाल्स के अंदर क्या होता है, हमारी मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ भी प्रेजेंट होती है। और इस मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ के अंदर क्या भरा हुआ रहता है, क्या भरा रहता है बच्चों, चलो मैं बता देता हूँ, क्या, एंडोलिम्फ। क्या भरा हुआ रहता है, एंडोलिम्फ। तो आज हमने मेन पढ़ना है कि जो वेस्टिब्यूलर अपरेटस है, वेस्टिब्यूलर अपरेटस दो ऑर्गन से मिलकर बना होता है। यूट्रिकल और सेक्यूल को हमने ऑटोलिथ ऑर्गन बोला था ऑटोलिथ ऑर्गन। और ये होते हैं सेमी सर्कुलर केनाल, मतलब हम सेमी सर्कुलर केनाल के अंदर जो डक्ट गई हैं मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ की, इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इनको, सेमी सर्कुलर डक्ट के नाम से बोलते हैं। अगर सेमी सर्कुलर केनाल आए तब तो आप बोल सकते हो वो बोनी लेबिरिंथ का पार्ट है। लेकिन जब डक्ट की बात आती है तो डक्ट आपको दिख रहा है किसकी बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, एंडोलिम्फ की बनी हुई है। या फिर हम मेम्ब्रेन, उसके अंदर एंडोलिम्फ भरा हुआ है, या हम कह सकते हैं वो मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ की बनी हुई है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इनका काम क्या होता है, पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि इनका काम क्या होता है। तो यहाँ पे मैं छोटा सा लिख लेता हूँ, वर्क ऑफ। तो इनका काम होता है बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। अब बच्चों बताओ फिर एयर बैलेंस कैसे करेगा। एक्चुअली एयर बैलेंस करता ही नहीं, अगर मैं आपको ऐसा कहूँ तो ये बात गलत होगी, बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल सही होगी। ये केवल एयर को हमारे ब्रेन को जाके मैसेज देता है कि हम गिरने वाले हैं या हमारे बॉडी का बैलेंस ख़राब हो रहा है। वो कैसे करता है अभी उसकी बात हम कर लेते हैं, ठीक है। तो जो बैलेंस और इक्विलिब्रियम होता है, चलो एक और चीज़ बता देता हूँ आपको। जो इक्विलिब्रियम की मैं बात कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम क्या होता है, चलो आपको ये भी बता देते हैं। इक्विलिब्रियम बच्चों दो तरीके का होता है। एक तो होता है हमारा इक्विलिब्रियम कौन सा, एक इक्विलिब्रियम होता है हमारा, उसका नाम होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। आ सकता है ये, ठीक है, फ्यूचर में इसके क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और दूसरा जो हमारा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। दो तरीके से हमारा जो ईयर है वो काम करता है, ठीक है। अब एक बंदा खड़ा है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है एक कोई बंदा है, खड़ा है, ठीक है। अब वो पीछे को गिरने वाला है, जैसे ही वो पीछे को गिरने वाला है तो वो क्या हो जाता है, उसके ब्रेन को पता लग जाता है और वो सीधे अपने आप को सही खड़ा कर लेता है, ठीक है।
जैसे आप ऐसे खड़े हो और अचानक से आप पीछे गिरने वाले हो, लेकिन आप गिरने से पहले बच जाते हो और खड़े हो जाते हो ऐसे, तो उसको तो बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? जब आपने देखा होगा मेले में जाते हो आप, तो ऐसे गोल गोल एक क्या बना होता है, इसमें घोड़े, हाथी, पता नहीं सूअर क्या क्या बने हुए रहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप बैठते हो और ये गोल गोल घूमता है ऐसे। तो उस टाइम पे जब आपका ब्रेन गोल गोल घूम रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ से निकल के, इतना तेज़ घूमता है कि हो सकता है कि आप इससे निकल के गिर जाओ या उछल के गिर जाओ नीचे, ठीक है। लेकिन आपकी बॉडी आपको अपनी जगह पे बनाए रखती है। उस टाइम पे बिल्कुल आपकी बॉडी में एक स्टिफनेस आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, और जब आप गिरते हो तब भी स्टिफनेस आती है। आप ट्राई कर सकते हो, पीछे को गिरने की कोशिश करो, आपकी बॉडी थोड़ी सी स्टिफ हो जाएगी। जो आपकी बॉडी का आगे वाला पार्ट है, अगर आप पीछे को गिर रहे हो तो आगे वाला जो पार्ट है इसमें स्टिफनेस आ जाती है। क्या आ जाती है बच्चों? स्टिफनेस आ जाती है और आप खड़े रह जाते हो। तो कहने का मतलब है, डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है जब रोटेशनल मूवमेंट में, जैसे समझ लो आप रोटेट हो रहे हो कहीं पे और रोटेशन से आप फॉल डाउन हो सकते हो, तो उस टाइम पे जो आपकी बॉडी को बताता है कि आप गिरने वाले हो, उसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो रोटेशन में काम करेगा। स्टैटिक मतलब आप खड़े हो या लेट रहे हो। जैसे आप लेटते हो तो कैसे धड़ाम से गिर थोड़ी ना जाते हो पीछे, जैसे आप लेट रहे हो तो धीरे धीरे आपकी बॉडी रेस्ट करती है बेड पे, लेकिन आप ऐसे थोड़ी ना गिर जाते हो कि बेड पे बैठे और धड़ाम से गिर गए ऐसे पीछे, ऐसे नहीं होता ना। तो वो कौन मेंटेन करता है? वो करता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। आपकी बॉडी को बैलेंस करने का काम कर रहे हैं दोनों इक्विलिब्रियम। अब देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। तो दो तरीके के इक्विलिब्रियम हमने बता दिए। अब हम बात करते हैं यूट्रिकल और सैक्यूल की, जो हमने कुछ ऐसे ऑर्गन बनाए थे। अब इसमें से बात करें, मैं एक को ले लेता हूँ। अब इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि ये आपकी बॉडी को मैसेज भेजता है। तो बिल्कुल सेम है, आपको बिल्कुल ही समझ में आने वाला है, ठीक है। तो कैसे समझ में आने वाला है, चलिए देख लेते हैं। तो हमारे ये ऑटोलिथ ऑर्गन के अंदर, दोनों को मैं ऑटोलिथ मान सकता हूँ, तो दोनों को मैंने एक ही अभी एक ही को मान के चल रहा हूँ, तो दोनों को मैंने ऑटोलिथ ऑर्गन बोल दिया। तो हमारे जो ऑटोलिथ ऑर्गन होते हैं, मतलब यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे, और यहाँ पे मैं बोलूँ तो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, जैसे वहाँ पे हमारा क्या बना हुआ था, कॉक्लिया में बना हुआ था, ठीक है। कॉक्लिया में बना हुआ था, तो इसको हमने क्या बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जैसे वहाँ पे ऑर्गन ऑफ कॉटी होता है, तो यहाँ पे हमारे ऑटोलिथ में भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और सेम टू सेम वैसे ही हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वहाँ पे जो हमने पढ़ा था कि हमारी जो ऑर्गन ऑफ कॉटी को कवर करता है, उसका नाम हमने टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोला था। लेकिन यहाँ पे जो कवर करता है हमारे इस ऑर्गन को, जिसमें हेयर सेल्स हैं, ऑटोलिथ मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोलिथ के अंदर इसको बोल देते हैं ऑटोलिथ मेम्ब्रेन। और कॉक्लिया में क्या बोला था हमने? इसको टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोला था ना, जो ऑर्गन ऑफ कॉटी को, ये ऑर्गन ऑफ कॉटी नहीं है इसका नाम, क्लियर है, ठीक है। तो ये ऑटोलिथ ऑर्गन को ऑटोलिथ मेम्ब्रेन कवर करके रखती है। इसके अंदर भी हेयर सेल्स हैं, बाकी का स्ट्रक्चर सेम टू सेम है। इस हेयर सेल के नीचे न्यूरॉन प्रेजेंट है। अब ये न्यूरॉन कहाँ से जुड़े हुए हैं? यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ से क्या आ रही होती है हमारी, यहाँ से क्या आ रही होती है बच्चों? ये सपोज ये था हमारा, यहाँ पे तो हमारा केनाल था, कुछ इस कॉक्लिया था, तो कॉक्लिया से एक नर्व निकल रही होती है, कॉक्लियर नर्व। और ये वाला कौन सा पार्ट है? वेस्टिब्यूल वाला, वेस्टिब्यूलर कॉक्लियर नर्व कहलाती है। लेकिन इससे पहले हमने यहाँ भी पढ़ा था कि हमारे 3 स्ट्रक्चर्स रहते हैं, 3 स्ट्रक्चर्स रहते हैं, इनके अंदर भी एंडोलिम्फ है। अब यहाँ पे ये होता कैसे है? जो मैंने बोला ना, यहाँ पे हेयर सेल्स प्रेजेंट है, तो बच्चों इनके अंदर क्या होता है? जैसे ही आपकी बॉडी मूव करती है, हिलती है ऐसे, तो इसके अंदर जो भरा हुआ इंडोलिम्फ रहता है ये भी मूव करेगा। अब ये इंडोलिम्फ जब मूव करता है, यहाँ पे तो कोई साउंड की ज़रूरत नहीं है, तो साउंड से मूव नहीं होते यहाँ पे आपकी बॉडी के हिलने डुलने से ये हेयर सेल्स मूव करते हैं, जो इसके ऊपर साइटोप्लाज्म के सीलियाज लगे हुए हैं। तो मूव करने से यहाँ पे क्या होगा? न्यूरॉन जनरेट होंगे, और ये न्यूरॉन ब्रेन की तरफ को चले जाएंगे। तो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरीके से हमारा काम करता है। क्लियर होगा? ये ऑटोलिथ ऑर्गन के बारे में बात कर ली हमने। अब डक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब अगर मैं डक्ट बनाऊं, तो हमारी डक्ट कैसे? एक ही डक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से डक्ट होती है हमारी। अंदर का बना रहा हूँ मैं केवल एंडोलिम्फ, इसके बाहर से इसके बाहर ये मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ है, इसके बाहर से क्या है? दोनों साइड से क्या भरा हुआ है? क्या कौन सी लेयर है? ठीक है, तो
कौन सी लेयर है इसके बाहर से? ये वाली चलो बना ही देते हैं। ब्लू वाली कौन सी दिख रही है? बोनी लेबिरिंथ। तो बोनी लेबिरिंथ के अंदर ये हमने डक्ट बनाए हैं, जो हमारे ये 3 थे ना यहाँ पे ऊपर सेमी सर्कुलर केनाल, तो उसमें से मैंने एक ले लिया। अब इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है जो यहाँ पे नीचे कनेक्ट रहते हैं ना सैक्यूल और यूट्रिकल से पहले, तो ये वाले पार्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पे बड़े से होते हैं ऐसे, मतलब यहाँ पे इनका साइज़ बड़ा होता है, कुछ इस तरीके से होते हैं, स्वेलिंग पार्ट जैसे होते हैं, जैसे स्वेल हो रखा है वैसे पार्ट होते हैं। इनके अंदर भी सैक्यूल और इनके अंदर भी, अब इनके अंदर भी एंडोलिम्फ है, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं, जो हमारे सेमी सर्कुलर केनाल थे उनके जो पार्ट हैं यहाँ पे, इस पार्ट को, स्वेलोइंग पार्ट को बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं इसको? एम्पुला। या अगर मैं इसका पूरा नाम लिखूँ तो इसको बोला जाता है कैप्सूला एम्पुला या क्रिस्टा एम्पुलेरिस। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टा एम्पुलेरिस। अगर ये वर्ड आए तो ये भी याद रख सकते हो आप, क्रिस्टा एम्पुलेरिस पार्ट बोलते हैं इस वाले पार्ट को। तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी जैसे वहाँ पे क्या था, ऑटोलिथ ऑर्गन था या ऑर्गन ऑफ कॉटी था, तो वैसे ही यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी होता है कुछ ऐसे ही। जब यहाँ पे भरा हुआ रहता है पूरा, तो यहाँ पे भी एक पार्ट होता है कुछ इसी तरीके से, जिसको हम बोलते हैं कैस्पूला। क्या बोलते हैं इसको? कैस्पूला। कैस्पूला वाला पार्ट रहता है। ये कौन सा पार्ट रहता है? कैस्पूला वाला पार्ट रहता है। ठीक है, अब ये कैस्पूला वाला पार्ट क्या करता है, इसके अंदर भी सेम टू सेम ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर सीलियास प्रेजेंट रहते हैं। तो कैस्पूला वाले पार्ट के अंदर सेम टू सेम होता है, इनके नीचे भी न्यूरॉन जनरेट होते हैं, और ये कहाँ को चले जाते हैं, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व से मिलके वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व बनाते हैं, कॉक्लिया से मिलके वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व बनाते हैं। अब आपको अगर समझ में नहीं आया है तो अब हम फटाफट से जो क्विक रिवीजन कर रहे हैं 5 मिनट में, 2 मिनट में, उसको देख लीजिए। हमने सबसे पहले क्या बोला, हमारा सीधे मैं यही बना रहा हूँ कॉक्लिया वाला पार्ट। ठीक है, कॉक्लिया वाले पार्ट के ऊपर मैंने ये 3 स्ट्रक्चर बना लिए। मैं अलग अलग बना रहा हूँ लेकिन ऐसे है नहीं, आप देख लेना। ठीक है, और ये इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से है। ये इनका एम्पुला वाला पार्ट है, जो डाउन साइड आके स्वेल हो रखा है, ये एम्पुला वाला पार्ट है। क्लियर है? ये एम्पुला वाला पार्ट तीनों किससे मिले हुए हैं, ये किससे मिले हुए हैं, यहाँ यूट्रिकल और सैक्यूल से। यूट्रिकल सैक्यूल इसके अंदर कुछ इस तरीके से भरी हुई है। इनके अंदर क्या भरा हुआ है, एंडोलिम्फ भरा हुआ है। तो जैसे ही आपकी बॉडी हिलती है, ठीक है, तो जैसे ही आपकी बॉडी हिलती है तो क्या होता है, इसके अंदर ये फ्लूइड मूव करता है, ऐसे शेक करता है। तो यहाँ पे जो आपके हेयर सेल्स प्रेजेंट थे उनको हमने क्या बोला था, स्टीरियोसीलिया। इसमें क्या होते हैं, स्टीरियोसीलियास प्रेजेंट रहते हैं कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही फ्लूइड हिलता है ये स्टीरियोसीलियास मूव करते हैं यहाँ पे। तो जैसे वहाँ साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा। यहाँ से बस एक मैसेज चले जाएगा कि बॉडी को बैलेंस करो, आपकी बॉडी गिरने वाली है। क्लियर है? तो इन तीनों का नाम भी होता है, इन तीनों का नाम होता है। ये होता है पोस्टीरियर वाला। ठीक है, थोड़ा सा सही से बना लेता हूँ उसको, ये पोस्टीरियर वाले को तो रहने दो। ठीक है, और एक इस तरीके से होता है, एक इस तरीके से होता है। तो ये वाला, इसको हम हॉरिजॉन्टल या फिर हॉरिजॉन्टल केनाल या फिर लेटरल केनाल के नाम से जानते हैं। ये पोस्टीरियर केनाल होती है, और जो ये वाली है ये एंटीरियर केनाल होती है। ये कुछ इस तरीके से होता है। तो ये वाला कब बताता है आपको, जो इस तरीके से भरा हुआ है, जब आपकी बॉडी, सर आपका गोल गोल घूमता है ऐसे, मतलब आप जैसे अपने ऐसे ऐसे घूमने लग जाओगे तो क्या होगा, आपके अंदर अगर फ्लूइड ऐसे घूमेगा तो इसके अंदर काम होगा। इसके अंदर भी वही स्वेलोन क्या बनेंगे, ऐसे हेयर सेल्स बनेंगे, उनमें मूव होगा, न्यूरॉन जनरेट होंगे, और ये जनरेट होकर कहाँ से मिल जाएंगे, यहाँ से हमने पढ़ा था, ये कॉक्लियर नर्व आ रही थी, कॉक्लियर नर्व आ रही थी। यहाँ से हमारा कौन सा गया, वेस्टिब्यूल से हमारे पहले ऑटोलिथ ऑर्गन से गया, फिर हमारे सेमी सर्कुलर केनाल से गया। ये सब ने मिलके, मतलब ऑटोलिथ और केनाल तो एक ही पार्ट है, मतलब ऑटोनिल और डक्ट वाले पार्ट तो एक ही हैं, जिनको वेस्टिब्यूल बोला हमने। तो वेस्टिब्यूल से निकली वेस्टिबुलर नर्व, कॉक्लिया से निकली कॉक्लियर नर्व। तो वेस्टियो कॉक्लियर नर्व हमारे ब्रेन पे जाती है, ब्रेन को जाके बोलती है कि आप गिरने वाले हो तो अपनी बॉडी को संभालो। तो ब्रेन क्या करता है, हमारे जो एंटीरियर मसल्स हैं, हमारे आगे साइड के ट्रंक की जो मसल्स हैं, उनको स्टिफ कर देता है, टाइट कर देता है, जिसकी वजह से हम बैलेंस रहते हैं, या इधर गिरने वाले रहते हैं तो मेंटेन करने का काम करता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही था। तो हमने ईयर पढ़ लिया है। अब आपको ईयर में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो अप्रॉक्सीमेटली आप सारे कर सकते हो। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट वाली क्लास फिर करेंगे हम
आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।